atomic size, both are same. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज क्या होता है। सो एटॉमिक रेडियस है डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल। यानी कि हम सबको पता है कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज के बीच में हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है और साइड पे हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ज़्यादा शेल्स होते हैं, राइट। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो एटॉमिक रेडियस इज दैट कि न्यूक्लियस से लेकर आपके शेल तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है। तो रेडियस हमारे पास है न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जितना डिस्टेंस है दैट इज रेडियस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा कोई भी रेडियस कब छोटा या कब बड़ा हो सकता है। देखिए, जब हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक एटम है जिसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इसके 2 शेल्स हैं। ठीक है, और एक और एटम कंसिडर कर लें जिसके न्यूक्लियस के अराउंड 3 शेल्स हैं, राइट। अब इसके न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास इस न्यूक्लियस से लेकर इस शेल तक का जो मिड का डिस्टेंस है ये ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि जितने कम शेल होंगे उतना कम रेडियस होगा और जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उतना ज़्यादा जो है वो रेडियस हो जाएगा, राइट। अब हम एक और बात ये समझते हैं कि हम एटॉमिक रेडियस को इन रियल या एक्चुअली जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसको मेजर नहीं कर सकते। अब इसकी 2 रीजंस हो सकती है। द फर्स्ट थिंग इज कि इसका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। किसी भी एटम का साइज बहुत स्मॉल होता है। हम कहते हैं ना कि एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वाई हम इसका रेडियस भी मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उसका साइज बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नो प्रॉपर बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम सब ये बात जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड शेल के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन हम सबको ये पता है कि एटम की जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता होता है दैट इज नॉट फिक्स। कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है तो कुछ देर बाद ये रिवॉल्व करके कहीं और चला जाएगा, राइट। तो जिस तरह हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर भी जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके अराउंड में हम इस तरह की लाइन रिज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा सन है और इसके अराउंड बहुत सारे जो है वो 7 और 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, वो रिवॉल्व करें। लेकिन अगर हम एक्चुअली में अपनी स्पेस में जाके देखें तो वहाँ पर इस तरह की लाइंस नहीं मौजूद। ठीक है, वहाँ पर जस्ट प्लैनेट्स मौजूद हैं जो मूव करते हैं पूरे सन के अराउंड और फिर साइंटिस्ट ने उसकी वजह से उनका जो है वो एक रास्ता बना दिया कि ये इनका जो है वो पाथ होगा। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो ये वाली लाइंस नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स जब एक्चुअली में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के गिर्द जस्ट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन की कोई प्रॉपर बाउंड्री नहीं होती, एटम का साइज बहुत स्मॉल होता है। दैट्स वाई हम एटम का डिस्टेंस एटम का जो रेडियस है वो नहीं मेजर करते। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ग्रुप होता है उसमें एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होता है। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में एक इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं दैट इज पीरियड। ठीक है, और एक इस तरह की वर्टिकल लाइंस होती हैं दैट आर ग्रुप्स। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह हम ठीक है, तो जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं ना तो ग्रुप्स में हम इस तरह करके नीचे नीचे हॉरिजॉन्टली आ रहे होते हैं। ठीक है, तो जब हम नीचे नीचे आते हैं ना तो नंबर ऑफ शेल मतलब हर एक एलिमेंट के बाद एक शेल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कैसे? जैसे अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है और सीजियम है। ठीक है, अब हम जैसे जैसे किसी भी ग्रुप के अंदर डाउनवर्ड बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल है वो 1 बाय 1 जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसे हाइड्रोजन में शेल एक ही होता है, लिथियम में 2 हो जाते हैं, सोडियम में 3 हो जाते हैं। तो यहाँ हमें नज़र भी आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 मतलब हर एक न्यू एलिमेंट में एक शेल बढ़ जाता है, राइट। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं शेल्स बढ़ रहे, शेल्स बढ़ने का मतलब होता है कि जैसे अगर ये हमारा न्यूक्लियस है तो यहाँ पर एक शेल था, ये हमारा न्यूक्लियस है, अब ये 2 शेल्स हो गए। अब ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पर 1 2 3 शेल्स हो गए। ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पर 1 2 3 4 न्यूक्लियस शेल्स हो गए, राइट। तो हम देखते जा रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस हमारा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हमारे जो शेल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, राइट। और यहाँ पर हम एक और बात ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे शेल्स बढ़े वैसे वैसे हमारी एक और चीज़ बढ़ी है दैट इज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीमिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आपके न्यूक्लियस और आपके वैलेंस शेल के दरमियान
कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स की बाउंड्री मौजूद है, राइट। देखो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही शेल होगा हाइड्रोजन के लिए, इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन के लिए, और बीच में यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। दैट्स वाई इसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, वैसे वैसे न्यूक्लियस में शेल्स बढ़ते जाएंगे। जब शेल्स बढ़ते जाएंगे तो शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, और जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ता जाएगा, राइट। ये होता है एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड जो है वो पीरियड में कैसा हो सकता है। देखिए, जब हम पीरियड्स में चलते हैं ना तो हम इस तरह करते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, दैट इज बेरिलियम, और दैट इज बोरोन, राइट। ठीक है, तो जब हम पीरियड में ट्रेंड की बात करते हैं ना तो हमारे पास जैसे जैसे हम इस तरह पीरियड में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने का मतलब यह है कि प्रोटॉन भी साथ साथ इंक्रीज हो जाता है। एक प्रोटॉन इंक्रीज होने का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो Z होता है, मीन्स अटोमिक नंबर, वो भी बाय 1 इंक्रीज हो रहा होता है, राइट। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे लिथियम है, इसके अंदर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर हमारे पास शेल नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं। यहाँ पर हर एटम के अंदर जो है वो 2 ही शेल्स होंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बेरिलियम की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एटॉमिक रेडियस में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास, जैसे देखो यहाँ पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए है। यहाँ पर सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, क्योंकि 2 अंदर वाले शेल में भी है। इसके अलावा इधर हमारे पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। ठीक है, तो अट्रैक्शन बढ़ते जाने की वजह से एटम का जो साइज होता है ना वो श्रिंक होता चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जब हम फ्लोरीन तक पहुंचेंगे ना तो हमारे पास एटम का जो साइज होगा वो श्रिंक होता चला जाएगा। लेकिन जो नियोन होता है ना, इसका साइज थोड़ा सा, हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन का साइज हमारे पास छोटा होगा, नियोन का साइज ज़्यादा बड़ा होगा। ऐसे ऐसे चलते जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होना शुरू